हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ वन ऑफ द बेस्ट साउथ मूवी को, जिसका नाम है द रोज विला, यानी कि घर का नाम है। और इस घर के अंदर ही पूरी मूवी का सेट प्ले किया गया है। और सबसे बड़ी बात, इस मूवी के अंदर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट हैं, जो कि आप लोगों को सोचने पर मजबूर कर देंगे। मूवी की कहानी कुछ इस प्रकार है। दो बूढ़े बुजुर्ग कपल्स होते हैं जो कि लोगों को अपनी रोज विला में डिनर के लिए इनवाइट करते हैं। फिर जो होता है वो आप लोग सोच भी नहीं सकते। ये सब जानने के लिए इसलिए आप लोगों को ये वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। और मूवी का क्लाइमैक्स तो काफी जबरदस्त है। और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का कंटेंट हम आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। शुरू करते हैं मूवी की कहानी को। मूवी की स्टार्टिंग एक आदमी को दिखाते हुए होती है जो कि किसी को मारकर दफना रहा था। और फिर एक ही पल में सीन शिफ्ट हो जाता है, जिसके बाद हम रवि और श्वेता को देखते हैं, जिनकी थोड़े समय पहले ही शादी हुई थी। लेकिन होता यह है कि रास्ते में उनकी कार खराब हो जाती है, इसलिए दोनों ही मैकेनिक को ढूंढने निकल जाते हैं और नो एंट्री पासिंग एरिया में पहुंच जाते हैं। और तभी उनके पास दो पुलिस ऑफिसर्स आते हैं और वो ऑफिसर्स रवि और श्वेता को एक रेस्टोरेंट तक लिफ्ट दे देते हैं। और रेस्टोरेंट के अंदर वो दोनों बात ही कर रहे होते हैं कि तभी पीछे बैठे ओल्ड कपल्स में एक आदमी के गले में खाना फंस जाता है। और क्योंकि रवि पेशे से एक डॉक्टर था तो वह उस ओल्ड आदमी की मदद करता है और उसकी जान बचा लेता है। और वो ओल्ड आदमी वही था जो कि मूवी की शुरुआत में किसी को दफना रहा था, यानी कि यहाँ पर चीजें उतनी सही नहीं है। फिर थोड़ी देर के बाद में वो ओल्ड कपल रवि और श्वेता के पास आता है और वो दोनों ही अपना नाम सुलेमान और हेलन बताते हैं। वो दोनों ही रवि और श्वेता को अपने घर पर डिनर के लिए चलने के लिए बोल देते हैं। और रवि और श्वेता मान नहीं रहे थे, यह बोलकर कि उन्हें कुछ काम है। तो सुलेमान यह कहता है कि वह डिनर के बाद उन दोनों को इसी रेस्टोरेंट तक वापस ड्रॉप कर देगा। खैर वो दोनों यह सोचते हैं कि ये दोनों बूढ़े हैं, जिसके चलते उन्हें उनका सम्मान करना चाहिए। और वह दोनों ही मान जाते हैं। और सुलेमान और हेलन उन दोनों को अपने घर लेकर जाते हैं, जिसका नाम होता है द रोज विला। इसके बाद में रवि को सुलेमान और हेलन के घर में लगी हुई फोटो से ये मालूम चलता है कि सुलेमान को फोटोग्राफी का शौक है। जिसके बाद हेलन रवि और श्वेता के लिए ड्रिंक लेकर आती है, क्योंकि सुलेमान और हेलन की आज वेडिंग एनिवर्सरी थी। तो वो दोनों रवि और श्वेता के साथ एक फोटो भी क्लिक करते हैं। जिसके बाद रात को जब वो चारों डिनर कर रहे होते हैं तो हेलन और सुलेमान रवि और श्वेता के साथ एकदम अच्छे से बर्ताव करते हैं। लेकिन तभी रवि ये पूछ लेता है कि क्या सुलेमान और हेलन इस घर में अकेले रहते हैं। तो यहाँ पर वो बताता है कि उनका एक बेटा था जिसका नाम फ्रांसिस था, जो कि उन लोगों को छोड़कर चला गया। और यहाँ सुलेमान रवि और श्वेता को भी अपने बेटे से कंपेयर करने लगता है। वो उन दोनों पर भी काफी गुस्सा करने लगता है कि आजकल की जनरेशन ऐसी ही है और वो भी ऐसे ही होंगे। तो हेलन यहाँ पर सुलेमान को चुप कराने की कोशिश करती है। जिसके बाद में सुलेमान और हेलन एक दूसरे पर ही गुस्सा करने लगते हैं, लड़ाई करने लगते हैं। और ऐसी बात बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और इसी लड़ाई के बीच में एक ग्लास रवि के फेस पर लग जाता है। तो सुलेमान रवि को पैचअप कराता है और सुलेमान रवि और श्वेता को यह कहता है कि हेलन काफी दुखी है और वो भी उन दोनों से माफी मांगता है उसके गलत बर्ताव के लिए। जिसके बाद में रवि और श्वेता सोने चले जाते हैं। और रात को रवि श्वेता को यही कहता है कि यह सब सुलेमान और हेलन जैसे ओल्ड कपल में आम बात है, इनके बीच में काफी आम बात होती है। और रवि यहाँ पर एक डॉक्टर था तो उसको ऐसा लग रहा था कि शायद से बूढ़े हो चुके हैं ये लोग, उनकी बॉडी के अंदर चेंजेस वगैरह आते हैं, जिसकी वजह से ऐसी चीजें होती रहती हैं। खैर अब ये दोनों ये सारी बातें करके सो जाते हैं। और दूसरी तरफ हेलन उठकर बैठी हुई थी और सुलेमान उसे मेडिसिन देकर सुला देता है। खैर अगली सुबह वो रवि के पास आता है और वो रवि और श्वेता को ब्रेकफास्ट करके जाने के लिए कहता है और वहाँ से चला जाता है। तभी श्वेता ये कहती है कि वो दोनों ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे। और इसके बाद वो दोनों रेडी होकर सुलेमान और हेलन को बाय बोलकर वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तभी हेलन आकर डोर बंद कर देती है और वो रवि और श्वेता को रोक लेती है। वो ये कहती है कि वो उन दोनों को खाली पेट वहाँ से किसी भी कीमत पर नहीं जाने देगी। और रवि और श्वेता कुछ कर नहीं सकते थे। वो उनकी बूढ़ी उम्र का इलाज करते हैं, ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और फिर उन दोनों को सुलेमान रेस्टोरेंट तक ड्रॉप करने के लिए जाने लगता है। लेकिन तभी उसकी कार घर के बाहर भी नहीं गई थी और खराब हो जाती है। और यहाँ श्वेता ये कहती है कि यह सब उसका प्लान है और वो उन्हें वहाँ से जाने नहीं दे रहा है। खैर रवि कैब बुलाने के लिए कॉल करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन बदकिस्मत वहाँ पर कोई भी नेटवर्क नहीं आता। और तभी अचानक से तेज बारिश होने लगती है और रवि और श्वेता को मजबूरी में फिर से वहीं रुकना पड़ता है, यानी कि रोज विला में। और सुलेमान रवि और श्वेता से ये पूछता है कि उनको हेलन के बारे में क्या लगता है। तो रवि कहता है कि उसे ऐसा लगता है कि शायद से हेलन को कोई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है, जब से उसका बेटा गया है उसको ऐसी प्रॉब्लम्स हो गई हैं। तो सुलेमान इस बात पर एग्री करता है। वो बताता है कि जब से उनका बेटा उन्हें छोड़कर गया है उसके बाद से ही हेलन ऐसी हो चुकी है। खैर तभी हेलन वहाँ पर आकर उन दोनों को अपनी बनाई हुई डिश टेस्ट करवाती है और फिर
फिर वहाँ से चली जाती है। फिर सुलेमान रवि और श्वेता को कुछ दिखाने के लिए अपने साथ ले जाने लगता है और वो उन दोनों को अपने बेटे की फोटो दिखाता है जो कि बिल्कुल हूबहू रवि की तरह दिखता था। और सुलेमान यहाँ पर एक चीज बोलता है कि रवि को उनका बेटा बनकर हमेशा के लिए वहीं रहना होगा। जाहिर सी बात है, लेकिन रवि और श्वेता इस बात पर एग्री नहीं करते, तो वो दोनों वहाँ से तुरंत ही जाने लगते हैं। लेकिन रूम से बाहर निकलने से पहले ही श्वेता और रवि दोनों बेहोश हो जाते हैं। उधर रवि के पेरेंट्स को भी रवि और श्वेता की चिंता हो रही थी क्योंकि वो दोनों काफी देर से गायब थे। खैर, उधर जब रवि की आंख खुलती है तो सुलेमान बताता है कि वो अपनी वाइफ की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता है और हेलन उनके बेटे के जाने के काफी टाइम बाद तक भी खुश रहती थी। लेकिन तभी अचानक से एक दिन हेलन की फ्रेंड की मौत हो गई क्योंकि उसकी फ्रेंड का बेटा भी उसे छोड़कर चला गया था और यह उसके लिए ट्रिगर पॉइंट था। उसकी फ्रेंड जो थी वो ये सदमा नहीं झेल पाई थी, जिसके चलते हेलन को भी अपने बेटे की कमी महसूस होने लगी। सुलेमान बोलता है कि उस टाइम उसे ये मालूम चल गया था कि हेलन को उसकी नहीं बल्कि उसके बेटे की जरूरत है। वो यह कहता है कि अगर रवि ने उनका बेटा बनकर रहने की बात नहीं मानी तो वह श्वेता को मार डालेगा और हम देखते हैं कि श्वेता को सुलेमान ने बांध कर रखा हुआ था। खैर, मजबूरी में आकर रवि को भी उनका बेटा बनने की एक्टिंग करनी पड़ती है और सुलेमान श्वेता को खाना खिलाने जाता है और यह बोलता है कि वह अपनी वाइफ की खुशी के बीच में किसी को भी नहीं आने देगा, श्वेता को भी नहीं। उसको किसी और से कोई मतलब नहीं है, खाली उसे हेलन की चिंता है। खैर, उधर रवि के पेरेंट्स ने पुलिस में कंप्लेंट कर दी थी कि रवि और श्वेता काफी टाइम से मिसिंग हैं। और तब हम उसी पुलिस ऑफिसर्स को देखते हैं जिसने रवि और श्वेता को लिफ्ट दी थी। खैर, अब वो रवि और श्वेता की फोटो को देखकर उसी रेस्टोरेंट की फोटोज को चेक करने लगता है कि वो दोनों किसके साथ गए थे। लेकिन शॉकिंगली उस दिन की फोटोज किसी ने डिलीट कर दी थी। फिर वो ऑफिसर रवि और श्वेता की फोन्स की आखिरी लोकेशन ट्रैक करने को कहता है। खैर, दूसरी तरफ हम नोटिस करते हैं कि सुलेमान ने रवि को एक रूम के अंदर बंद कर दिया था ताकि वो भाग ना पाए। लेकिन रवि इस रूम से बाहर निकलने की कोशिश करने लगता है और उधर श्वेता भी आजाद होने की कोशिश कर रही थी, जिसके चक्कर में वह नीचे गिर पड़ती है और बेहोश हो जाती है। खैर, रवि तो रूम से किसी तरह बाहर निकल गया था और उसकी आवाज सुलेमान ने भी सुन ली थी और वो उठ जाता है और हेलन भी सेम पहले की तरह बैठी हुई थी और वो बस सामने ही देखी जा रही थी। तो सुलेमान उसे मेडिसिन देकर सुला देता है। फिर वो अपनी शॉटगन लेकर नीचे आता है और वो पूरे घर की लाइट्स बंद कर देता है, जिसके बाद वो टॉर्च लेकर रवि को ढूंढने लगता है और रवि उससे छुपकर वहां से भागने की कोशिश करता है। यानी कि यहाँ पर चूहे बिल्ली वाला खेल शुरू हो गया था। लेकिन रवि से एक आवाज हो जाती है और सुलेमान उसका पीछा करने लगता है। वो उसको पकड़ लेता है और फिर उन दोनों में लड़ाई होने लगती है और रवि फिर से वहां से बचकर भागने लगता है। लेकिन सुलेमान ने फिर से उसे पकड़ लिया था और रवि किसी तरह उससे बचकर एक रूम के अंदर छुप जाता है। लेकिन सुलेमान दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है और फिर उन दोनों के बीच में काफी तगड़ी वाली फाइट होती है और सुलेमान रवि को बेहोश कर देता है। लेकिन उधर श्वेता किसी तरह से आजाद हो गई थी। खैर, दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर्स को कॉल पर यह मालूम चलता है कि रवि और श्वेता की लास्ट लोकेशन वहीं पर है जहाँ पर पहले भी कई लोग गायब हुए हैं, यानी कि रोजविला में। यानी कि इन ओल्ड कपल्स का यह पहला केस नहीं है, बल्कि ऐसा बहुत कुछ हुआ है। खैर, उधर जब रवि होश में आता है तो सुलेमान उसे बेहोश करने के लिए माफी मांगता है। लेकिन रवि मौका देखकर फिर से वहाँ से भागने लगता है और वो भी उसका पीछा करने लगता है और भागते भागते रवि को रास्ते में श्वेता मिल जाती है और फिर वो दोनों ही सुलेमान से बचते हुए कार तक पहुँचते हैं और यहाँ पर सुलेमान भी आ गया था। अब फिर रवि चुपके से सुलेमान की टॉर्च को छीन लेता है और फिर वो श्वेता को लेकर वहाँ से भागने लगता है। लेकिन तभी पीछे से सुलेमान उन दोनों पर शूट करता है और बुलेट श्वेता को जाकर लगती है, जिससे श्वेता वहीं मारी जाती है और यहाँ पुलिस भी आ गई थी और सुलेमान को वो शूट करके मार देते हैं। उनको ऐसा लगा कि उसने यहाँ पर किसी को मारा है। खैर, इसके बाद हम ये देखते हैं कि रवि को एक सपना आता है जिसके अंदर वो सुलेमान के घर से बाहर भाग रहा था और बाहर जाते ही गेट के बाहर उसे हेलन मिल जाती है जो कि शॉटगन लेकर खड़ी हुई थी और वह यह कहती है कि वह फिर से उसे नहीं जाने देगी। खैर, अब यहाँ पर रवि जाग जाता है और फिर वो रेडी होकर हॉस्पिटल जाता है और वहाँ पर वो हेलन को डिस्चार्ज कराने आया था ताकि वह हेलन के साथ उसका बेटा बनकर रह पाएगा। उसको यहाँ पे हेलन के ऊपर तरस आ गया था या फिर शायद से वो ऐसा सोच रहा होगा कि जो यहाँ पर उनके साथ में हुआ वो फिर किसी और के साथ न हो। और तभी उसे वहाँ पर हेलन का डॉक्टर मिलता है और वो यह बताता है कि हेलन तो कल ही डिस्चार्ज हो गई और वो रवि को अच्छे से समझा देता है कि कैसे रवि को ध्यान रखना होगा खुद का और यह भी कि हेलन अपने बेटे से ऑब्सेस्ड है और पुरानी बातें उसे याद होंगी और वो हेलन की मेडिकेशन का भी ध्यान रखने के लिए कहता है। खैर, उधर पुलिस ऑफिसर्स को मालूम चलता है कि रवि और हेलन की कहानियां बिल्कुल अलग थीं। उधर रवि हेलन का बेटा बनकर उसके पास जाता है और हेलन उसे देखकर बहुत खुश होती है और ऐसे ही वो दोनों माँ बेटी की तरह रहने लगते हैं एकदम खुशी से। लेकिन पुलिस ऑफिसर्स को बहुत ही शॉकिंग बात मालूम चलती है और दोस्तों यहाँ से आएंगे कहानी के अंदर ट्विस्ट ही ट्विस्ट। वो यह बताता है कि श्वेता के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर जो है वो रवि की बताई कहानी से बिल्कुल अलग है। तो वह रवि को कॉल करता है और फिर उससे
उससे मिलने जाता है। वो रवि को सारी बात बताता है और कहता है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर यह बताया गया है कि गन ग्राउंड लेवल से नहीं बल्कि सुलेमान और हेलन के बेडरूम से शूट करी गई थी। अब यह पुलिस ऑफिसर रवि से कोई ऐसी बात पूछता है जो कि उसने उसे नहीं बताई, तो रवि उसे वो पिक्चर दिखाता है जिसके अंदर सुलेमान और हेलन के साथ उनका बेटा था, जो कि बिल्कुल रवि की तरह दिखता था। लेकिन रवि को वहाँ पर और भी कई फोटोज मिलती हैं जिनमें अलग अलग लड़के थे सुलेमान और हेलन के साथ में। खैर वो दोनों ही हेलन के पास जाते हैं और रवि के हाथ में फोटोज देखकर उसे सब कुछ समझ में आ जाता है। असल में जब हेलन का बेटा उसे छोड़कर गया था तो वह पागल हो गई थी और एक नया बेटा ढूंढने लगी और हेल्प के बहाने पहले सुलेमान और हेलन लड़कों को फंसाया करते थे और फिर उन्हें डिनर के लिए इनवाइट करते थे और फिर उनके साथ पिक्चर्स लिया करते थे और सुलेमान पिक्चर एडिट कर दिया करता था। वो ऐसा दिखाता कि सब उसके बेटे हैं और फिर वह सभी लड़कों को वही सेम कहानी सुनाया करते थे जो कि उन्होंने रवि और श्वेता को सुनाई थी। और जब कोई उसकी बात मानने से मना कर दिया करता था तो वो उनको मार दिया करते थे। लेकिन यहाँ पर खाली ये दोनों मिलकर नहीं बल्कि हेलन उन लड़कों को मारती थी। जी हाँ दोस्तों, और सुलेमान उन लड़कों की डेड बॉडी को गार्डन में दफना दिया करता था। और उस दिन जब रवि ने सुलेमान की हेल्प करी थी तब हेलन ने रवि को अपना नया बेटा बनाने का सोच लिया था। और यहाँ पर रवि की किस्मत अच्छी थी कि उसने ऐसा करने के लिए मना नहीं किया था, तभी वो आज जिंदा है। फिर सुलेमान और हेलन रवि और श्वेता को डिनर के लिए इनवाइट किया और सुलेमान ने जाने से पहले रेस्टोरेंट की उस दिन की फोटोज को भी डिलीट कर दिया था। यानी कि फुटेज किसी और ने नहीं बल्कि सुलेमान ने डिलीट कर दी थी। और इन दोनों ने झगड़ा भी जानबूझकर किया था। यह सब कुछ भी प्लान था और हेलन के ही कहने पर सुलेमान ने अपनी कार खराब की थी और हेलन ने उस दिन उस डिश के अंदर बेहोशी की दवाई मिलाई थी, जिसके चलते रवि और श्वेता दोनों ही बेहोश हो गए थे। और आपने एक बात नोटिस करी होगी कि जब रवि ने सुलेमान की टॉर्च को छीन लिया था तो उसने एग्जैक्टली श्वेता को कैसे शूट किया। तो श्वेता को शूट उसने नहीं बल्कि हेलन ने ही अपने रूम से किया था। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ट्विस्ट पे ट्विस्ट है, जिसके बाद में हेलन एक डरावनी सी स्माइल करती है और इसी के साथ इस मूवी की कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये मूवी काफी पसंद आई होगी, इसलिए आप लोगों को ये मूवी पसंद आई होगी तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी और इसके अंदर इंटरेस्टिंग पार्ट क्या था, ये भी कमेंट करके जरूर बताना। तो फिर मिलते हैं दोस्तों एक और बेहतरीन मूवी के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट मूवी के साथ। थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।